जैसा कि हम और आप जानते हैं कि फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में 1 जुलाई को डिमोलिशिंग हुई थी और विशेषकर 4 मकान जो है वो ध्वस्तीकरण में आए, उनका ध्वस्तीकरण हुआ। और अब हम समझना चाहिए चाहते हैं कि भारतीय वन कानून जो है ये किस प्रकार का है, भारत में वन कानून कब लागू हुआ और किस तरह से क्या क्या है। इसकी अगर हम कैटेगरिकली थोड़ा स्टडी करते हैं तो पता ये चलता है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये दो उन पर आधारित है। और भारतीय वन अधिनियम 1927 के मुख्य प्रावधान जो है अगर उनको हम समझते हैं तो वनों को उनके अनुसार 3 श्रेणियों में वो विभाजित किया गया है, यानी उसे वर्गीकृत किया गया है। तो आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट और संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनवर्गीकृत वन विलेज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि जो अनंगपुर की कार्रवाई है वो किस जो है वनों के किस वर्ग के तहत हुई, एक बात। और इनको फिर एक बात ये भी है साथ में, इन वनों में लकड़ी काटना, पशु चराना या कोई अन्य गतिविधि करना सरकार की अनुमति बगैर अपराध माना जाता है। वन अधिकारियों को जंगल की रक्षा के लिए अधिकार दिए गए हैं, ये भी ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को अगर हम समझते हैं तो उसके प्रावधान कुछ अलग तरह के। वो क्या कहते हैं कि राज्य सरकार किसी भी वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए केंद्र सरकार की अनुमति के बिना उपयोग नहीं कर सकती, ठीक है। वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। वनों की कटाई और भूमि उपयोग में परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। ये क्लास कुछ ऐसी लग रही है जिसमें CLU की ज़रूरत पड़ती है, जो भूमि उपयोग परिवर्तन, ठीक है जी। अब ये जो इम्पोर्टेंट क्लास अंडरलाइन जो होगी मेरा ख्याल है ये यहाँ महत्वपूर्ण नज़र आ रही है। पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा को प्राथमिकता दी गई वगैरह वगैरह। ये सारी बहुत लंबी चीज़ है। और अगर गोरों के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वो 1865 में बात जाती है, वो बहुत पीछे की बात है। फिलहाल हम यहाँ देखेंगे कि अब 13 तारीख को इनका जो 13 जुलाई, ठीक है जी, 13 जुलाई को इनकी महापंचायत है अनंगपुर की, और वहाँ हम देखेंगे क्या परिणाम निकलता है। तो हम थोड़ा सा वनों के बारे में जो हमने जानकारी जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा वो आपसे हमने साझा की। गांव की चौपाल ग्रामीण संस्कृति की पहचान बेमिसाल, जहां बांटते हैं सभी गांव वाले मिल बैठकर दिल का हाल। और इस दिल के हाल को यानी जो 1 जुलाई में जो डिमोलिशिंग की कार्रवाई हुई है अनंगपुर में, और एक ही परिवार के 4 मकान तोड़े गए, और उसके बाद वहाँ का जो हाल है तो हम वो जानने के लिए चलते हैं अनंगपुर चौपाल पर। अनंगपुर गांव में बैठे हैं। अनंगपुर गांव की ये चौपाल है और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि 11 जून आ गया है। 11 जून को स्टेट में गए या हरियाणा में गए, फरीदाबाद में गए, डिमोलिशिंग ड्राइव शुरू किया गया सरकार प्रशासन द्वारा। और 1 जुलाई को जो एक विशेष कहे रूप से घटना घटी है वो अनंगपुर गाँव है। अनंगपुर गाँव के 3 मकान जो जिनके मालिक राजकुमार बढ़ाना, जयवीर बढ़ाना और राजवीर बढ़ाना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 20,000 की आबादी का ये गांव है और मेन रोड से अगर जैसे हम आए हैं तो लगभग 3 किलोमीटर बैठता होगा, 2.5-3 किलोमीटर की अंदर दूरी है और अंदर ही आके कहीं ये डिमोलिशिंग शुरू हुई है। समझ में नहीं आता है कि भाई अगर हम फॉरेस्ट पे उस कानून जो है कानूनी पहलू पे अलग से बात करेंगे, लेकिन समझना ये है कि डिमोलिशिंग का ये तरीका क्या हुआ कि 20,000 गांव की आबादी है और 3 मकान उसमें टूटे हैं। और बहुत ही एक यहाँ पर एक किस्म का जिसे कहते हैं कि पूरा एक दुखद माहौल है। और इस वक्त हम चौपाल पर हैं और बहुत से लोग बैठे हैं और मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट विवेक बढ़ाना मेरे साथ हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि फ़िलहाल वो क्या सोच रहे हैं और किस तरह से इस जो ये संघर्ष है और एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं हम कि भाई सरकार प्रशासन के साथ जो हो गया है उसको ये लोग किस तरह से देखते हैं। विवेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे ये पूरी घटनाक्रम? देखिए, गांव हमारा बहुत पुराना गांव है जी,
इतिहास हमारा जो है बहुत पुराना है, सभी लोग जानते हैं। जी हाँ। पुरातत्व से यहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, जैसे कि हमारा बांधवन में से एक है। और जो जहाँ तोड़ इन्होंने करी है, इसको ये तोड़ रहे हैं, वो गाँव का एक पार्ट है, गाँव की ज़मीन है, हमारी अपनी मलकियत, दादा लाइए पुश्तैनी ज़मीन हमारी, जी समझ गया। सारी चीज़ें। और एक ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर 2022 में आया, उसका बहाना लेकर के जो सारी डिमोलिश कर रहे हैं प्रॉपर्टी ये कर रहे हैं। गाँव में कई बार इन्होंने नोटिस भी दिए थे, बहुत लोगों ने जवाब भी दिए हैं। उन खासकर जो 2-3 मकान उन्होंने तोड़े हैं, हाँ जी। वो मकान आज के नहीं है, बहुत पुराने, उनके पिताजी ने उनको बनाया था। और उनके पास हाउस टैक्स, बिजली के बिल और पुरानी गिरदावरियाँ वगैरह उनकी हैं वहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो मेंशन कर रखा है 1980 का। 1980 के बाद जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उनको तोड़ना है, जबकि उन्होंने 1975-76 के डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए थे, जो कि अधिकारियों ने नज़रअंदाज करके उसको मकान को तोड़ा है और बिना नोटिस के उसको तोड़ा है मकान। कुल मकान कितने होंगे अगर 20,000 के आबादी में हमारे? और क्षेत्र कितना कितना जो नोटिस उन्होंने दिए हैं वो लगभग 6,500 प्लस हैं मकान जिनको गाँव में? हाँ, गाँव में। और गाँव कितने उसमें पेरीफेरी में फैला हुआ है? कुल क्षेत्र इसका कितना होगा? क्षेत्रफल में ये है कि 7124 बीघे पुख्ता तो हमारा पहाड़ है और 850 बीघे के करीब हमारी गांव की एग्रीकल्चर लैंड है। तो इसी में ये सारा। हाँ, इसी में। अब सवाल ये है कि आपने बात की है PLPA की, जो पंजाब ऐसा हुआ यह था, ज़मीन लैंड और ये प्रिजर्वेशन एक्ट था, इसकी धारा 4 में जो है ये ऑर्डर पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल ये है कि जिस भी अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट वाले मामला है, तो फॉरेस्ट को हम किस तरह से देखें? बड़ी आबादी में फॉरेस्ट वाला क्या मामला है समझ लीजिए। देखिए, फॉरेस्ट PLPA जो है ये सेक्शन 4 और 5, हाँ जी, ये जब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट गई है पर्यावरण को लेकर, जी हाँ, तो उन्होंने जब इसको नोटिफाइड किया था प्रॉपर्टी को, तो हम तो मालिक हैं ज़मीन के, बिल्कुल। लेकिन ये पक्ष वहाँ रखे नहीं गए कि गांव के लोग वहाँ मालिक हैं। उस लैंड को फॉरेस्ट ने अपना बताया, गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया कि भाई हाँ, ये प्रॉपर्टी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जी, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ऐसा कौन सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब स्थापित हुआ होगा? सिर्फ बेस लेकर के वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी ये एक्ट यहाँ पे लागू होता है, तो इसलिए प्रॉपर्टी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, ये चीज़ें वहाँ पे आप रखी गई। थोड़ी सी रोशनी इसमें डालोगे? जो कांत एनक्लेव भी डिमोलिश किया गया, जी। बड़ा पॉश इलाका था और सब कुछ, उसमें भी यही ग्राउंड थी जो आप कह रहे हो, जी, तो थोड़ी रोशनी उस पर भी डालिए कि लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ तोड़ा गया था खोरी, एक गांव है, ये ठीक है, सूरजकुंड के पास ये गांव ठीक है, खोरी गांव, गोलियाँ वोलियाँ वो चली थी। हाँ, वो प्रॉपर्टी नगर निगम की प्रॉपर्टी, और वो ग्रीन बेल्ट थी जो मास्टर प्लान के हिसाब मेरे से। भाई हाँ, नगर निगम की अलग मैं वहीं आऊँगा। सबसे पहले उसको तोड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ ऑर्डर पास किया था, उसको डिमोलिश किया है उन्होंने। डिमोलिश करने के बाद में एक समिति उन्होंने बनाई खोरी वाले गांव के लोगों ने कि भाई अगर हम फॉरेस्ट में हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत पुरानी है, हमारी कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी थी, जब हमको तोड़ दिया है तो हमसे पहले कांत एनक्लेव टूटना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए कई बार पहले भी ऑर्डर हाई कोर्ट से, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आ चुके थे। उन्होंने उसके लिए फिर अलग से रिट डाली है, तब कांत एनक्लेव को तोड़ा है। वही समिति आज भी काम कर रही है, वो चाह रही है कि गांव की हमारे खोरी की तरह ही सारी ज़मीनें खाली हों, जैसे हमको उजाड़ा गया है ऐसे सारी चीज़ें साफ हों। तो ये तो एक राइवलरी सी समझ लीजिए या एक रंजी समझ लीजिए। अब आप ये बताइए कि गांव की अब जो पूरी एक सोच है वो क्या प्रतिबिंबित करती है और क्या किस तरह से, क्योंकि कानून से आप किस तरह से अब लड़ोगे? कानून के अलावा तो कोई दूसरी लड़ाई है नहीं। कानून के लिए तो हम इसकी एडवाइस दे रहे हैं, सीनियर एडवोकेट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, डिवीजन में हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। लेकिन सरकार को उसमें ऑर्डर जब हम पढ़ते हैं तो उस ऑर्डर में क्लॉज है 66-67 पैराग्राफ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी PLPA में आने वाली ज़मीन का अगर लैंड यूज चेंज करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के चेंज कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमको बसा के यहाँ रख सकती है, लेकिन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की ऐसी इंटेंशन हमको नज़र नहीं आई। हमको आश्वासन देकर फिर हमारे मकान तोड़े गए, फिर हमें आश्वासन दिया गया, तो उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा। इस वजह से कि एक आश्वासन के बाद में हमारे मकान तोड़ दिए गए, और सबसे पहले वो मकान तोड़े गए जिनके पास सबसे मजबूत और सबसे पुराने डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। कृष्ण आरेली हैं जो कि अनंतपुर संघर्ष समिति निर्णय उसका नेतृत्व करते हैं। तो इन युवा साथी से भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है, हम तो घटना ही कहेंगे इसको, सरकारी जो भी चल रहा है वो तो सरकारी ड्राइव है, वो अलग हिसाब किताब है जो सरकार जानती है इसके तक। तो समझना ये है कि प्रेम जी आप किस तरह से इस ड्राइव को देखते हैं, जो डिमोलिशिंग ड्राइव है कैसे देखते हैं? और ये आज मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देशव्यापी देख रहे हैं हम इस ड्राइव को। ये जो डेमोलिशन ड्राइव जो है ये बिल्कुल अवैध है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा गांव का जो इतिहास है वो 1300 साल पुराना है, और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वो सन 1980 के बाद के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनके लिए है। और मैं ये कहता हूँ क्योंकि जब हम इसमें लगातार ज़्यादा नहीं 700 वर्ष तो होगा तो सीधा इतिहास है। बाकी हम अगर जो हमारे राजा अनंगपाल जी के अगर इतिहास के बारे में जाए तो 1300 साल उसके करीब हमें यहाँ पे स्थापित हुए। तो जो गांव के ग्रामीण हैं जिन्होंने अपने आसियाना यहाँ 100 साल 200 साल पहले, मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब भी आप अंदर जाकर देखोगे जो स्ट्रक्चर पुराने हवेलियाँ जो हैं वो आज भी खड़ी हैं, सन लिखे हुए हैं कि सन इतने में इसको निर्मित किया गया। तो जो प्रशासन ने बिल्कुल नहीं देखा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्लोज नंबर 66 में ये बोला है कि पहले आप जो जिनके पास उनके प्रॉपर्टी के पेपर और DFO फरीदाबाद के लिए उन्होंने आदेश किए हैं कि आप पहले ये चेक देखना और उसके बाद में आप उसको आइडेंटिफाई करने के बाद इसको आप डेमोलिश करना। और प्रशासन ने बिल्कुल आँख मीच के कोई पेपर नहीं देखे। धर्म जी, ये पूरी गांव की समस्या क्या है, एक ज़िले की समस्या कह सकते हैं हम, और कुल मिला के समाज की है। तो किस तरह से आप इस केस को प्रदर्शित करना चाहते हैं? देखिए सर, इस पर ये रोशनी डालना चाहता हूँ कि जब हमारे गांव में मुश्किल सिलेक्शन हुआ, उसके आधार पे हमारे गांव में ये कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने फैसला किया और ये बातचीत हुई थी। उसमें ये निकल के आया कि भाई जो कमर्शियल एक्टिविटी है हम उनको तोड़ेंगे, गाँव को उठाने में पहले पॉइंट तो ये। दूसरा ये है कि फिर हमारी कमेटी आंदोलन कर रही थी, तो हमारे गांव के अंदर जिस दिन ये मकान टूटता है 1 जुलाई को, उस वक्त हम सब गांव के जितने हमारी कमेटी मेंबर थे वो सारे मंत्री साहब के पास, मंत्री साहब ने कहा कि आप कृष्णपाल गुर्जर जी के, हाँ, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के पास कमेटी वाले लोग, वहाँ जाके हमको पता चला कि वो कह रहे कि DC साहब के पास गए। जब हम DC साहब के पास गए तो शपथ संदेश था कि सुप्रीम कोर्ट का सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप DFO के पास जाइए जो वन क्षेत्र के अधिकारी। उनके पास गए तो उन्होंने एक साफ स्पष्ट आश्वासन दे दिया कि हमको तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये सब तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक आश्वासन दे दिया हमको डिवाइड करने के लिए। वो क्या दिया, जब वहाँ हमारी कमेटी ने अपना एक प्रस्ताव पूछा, जी गांव को तो कुछ नहीं होगा, इनके गांव के लिए कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने कहा 4 फार्म हाउस उनको और तोड़ने, और आप उनको गांव वालों को समझा दो, हम आ रहे हैं, उनको तोड़ करके दिखा देंगे थोड़ा बना तोड़ के कि इतना हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो हमें कमेटी वालों ने आदेश दिया कि ऐसे गाँव में मशीन आ रही है, आप शांत रहिए, अपना आंदोलन करते रहिए, 4 फार्म तोड़ेंगे। वो 4 फार्म तोड़े तो जिसका मकान टूटा है 4 फार्म में जब मशीन आई तो 4 मशीन वहाँ भी जाने लगी जहाँ राजकुमार राजनीति हमारे जो जितने भी बैठे थे आंदोलनकारी, उसने सोचा, हमने सबने विचार किया कि वहाँ तो मशीन पहुँच गई। जब वहाँ मशीन पहुँच गई तो जो हमारे दादा राजकुमार जी है वो हमारे बीच में ही बैठे थे, हमारे प्रस्ताव सुन रहे थे, अपने प्रस्ताव कर रहे थे। तो फोन आया, अभी यहाँ की मशीनें पहुँच चुकी है और मकानों को तोड़ने के लिए तैयारी हो चुकी है। उसके बाद हमारे यहाँ से सब भाग के गए, दौड़ के गए, जितने अपने वो थे, विजय प्रताप भी थे हमारे जो तो सब वहाँ गए। उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाई, तो सारे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए। उसके लिहाज से एक ही पॉइंट उन्होंने पकड़ा, CLU दिखाइए। तो भारत में गाँव में कहीं CLU तो होता नहीं, इस CLU के आधार पे तोड़ दिया। लेकिन जो
मकान टूटा है उसमें कुछ साजिश भी नज़र आई है, जिस साजिश का कई बार आपने मीडिया में सुना होगा, कई बार विरोध भाषा जो करते हैं हमारे नौजवान मीडिया में, उनके माध्यम से सुना होगा। तो वो एक हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि कृष्णपाल जी के पास जब गए हम दूसरी बार पंचायत लेके, हमारी घर की बहन बेटी अभी हम भी, तो उसने ये कहा था मंत्री साहब ने, एक भी अनंतपुर गांव का मकान नहीं टूटेगा, काउंसिल बिल्कुल बचेंगे नहीं, वो सब डोनेशन हो जाएगा। लेकिन जब वो आश्वासन देने के बाद भी जब मकान टूट गए तो हमने अपना विरोध अभ्यास शुरू कर दिया। गांव का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत लंबा मत पूछना बात, तो संक्षिप्त रूप में मतलब 1000 साल से पुराना ज़्यादा गांव है। दिल्ली को बसाने वाले जिन्होंने दिल्ली को बसाया था, गुर्जर सम्राट अनंतपाल तोमर जी द्वारा इस गांव का स्थापना की गई। उसके आज भी चिन्ह आपको यहाँ दिखाई दे सकते हैं इस गांव में, और ये हजारों वर्ष से ये गांव स्थापित है, बना हुआ है। और यहाँ जो आबादी है, भडाना गोत्र की बहुलता है, उसका ये गांव है। और अन्य जातियाँ भी हैं, 36 बिरादरी है, अन्य गोत्र भी हैं, बट भडाना गोत्र का ये गांव कहा जाता है। तो इसका जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये है। अब आ जाते हैं आपकी जो विषय जिसके लिए आप आए थे, उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया है।